सोचें कि वहाँ सारे कराची से सारा कोयला उधर ट्रैवल करके आता है साहिवाल, यानी जिसने भी ये बनाया है इसी को जेल में डालना चाहिए कि क्या सोच के बनाया था। माहौलियात के ऊपर अलहदा उसका जो असर है, और दूसरा इतनी दूर बाहर से इंपोर्ट करके कोल लेके, और उसकी कीमत कितनी है, किस कीमत पे वो बिजली बना रहा है। तो आज इनके पास ना कोयले के लिए पैसे हैं, ना LNG के लिए पैसे हैं। नतीजा ये है कि अब ये प्लांट चल नहीं रहे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। तो मेरा फिर से सवाल है कि इतनी मेहनत से आपने साजिश की, बैरून मुल्क के साथ मिलके, यहाँ लोगों के साथ मिलके, गद्दारों के साथ आपने ये साजिश की, और आज लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप ये साजिश करके आ गए तो अब कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ इमरान खान और PTI ने किया है। तो अगर हमने ये किया तो हमें रहने देना चाहिए था। आज हम जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज़ की। हम भी IMF के प्रोग्राम में थे, 3.5 साल हम IMF के प्रोग्राम में थे। क्या हमें नहीं वो IMF कह रही थी कि ये कीमत बढ़ाओ, या तेल की कीमत इतनी करो, या बिजली की कीमत इतनी करो, या डीजल की? तो हम तो प्रेशर भी ले रहे थे। और उस दौर, ये ज़रा मैं अपनी कौम को कह रहा हूँ, जिस वक्त प्रेशर था कीमतों का, और याद रखें IMF का भी प्रोग्राम था, कोरोना भी हुआ, जो सारी दुनिया में तबाही मचाई कोरोना ने। और उस दौर में जो इंटरनेशनल जो कमोडिटी सुपर साइकिल, यानी जो एनर्जी की कीमतें ऊपर जाई सारी दुनिया में, वो भी ऊपर गई। उसके बावजूद हमने सबसे सस्ता मुल्क था पाकिस्तान। आज अगर आप कीमतें देखें, जिस कीमत पे हम डीजल बेच रहे थे, पेट्रोल बेच रहे थे, बिजली हालांकि कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया, फिर भी हमने कीमतें रोकी हुई थी। हमने सब्सिडाइज किया हुआ था। हमने पेट काट के डीजल और पेट्रोल को और बिजली कीमत नहीं बढ़ने दी। IMF प्रेशर बर्दाश्त किया, क्योंकि हमें पता था कि लोगों के हालात क्या हैं। हमें पता था कि एक इंटरनेशनल अजाब आया हुआ है। कौन सी क़यामत आई कि आज सारा कुछ आसमानों पे चला गया। जो कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं 2.5 महीनों में, हमारे 3.5 साल में इतनी कीमतें नहीं बढ़ी। कोई चीज़ ले लें, आटा लें, घी ख़ास तौर पे लें, ये डीजल और पेट्रोल, बिजली की, अभी तो लोगों को बिजली के बिल आने हैं। तो बजाय लोगों को उनकी दुख दर्द सुने और कोशिश करें किसी तरह अपना ज़हन इस्तेमाल करें, सवाए अपनी चोरी बचाने के लिए और NRO लेने के लिए, ज़हन इस्तेमाल करें कि कैसे आप लोगों का बोझ कम कर सकते हैं। बजाय वो करने के, आज उनको टेयर गैसिंग किया है, दहशत फैलाई जा रही है, डराया जा रहा है लोगों को। मेरी आज अपनी सारी कौम से एक ही आप सबके लिए दरख्वास्त है, अपील है कि देखें, एक पुरअमन एहतजाज हम सब का हक है। ये हमें जमहूरियत एक हक देती है, हमारा आइन हक देता है। हमारे जब हमने 25 को जब एहतजाज किया, 25 मई को, इन्होंने जिस तरह का जुल्म किया लोगों के ऊपर, फैमिलीज़ पे, घर में रात को 2-2, 3-3 बजे घुस के ख्वातीन को जिस तरह इन्होंने चादर और चार दीवारी को, हमारी रवायत को पीछे रख के जिस तरह इन्होंने किया, इसकी मैं मार्शल लॉ में तो शायद ऐसा होता हो, किसी जमहूरियत में मैंने ऐसे नहीं देखा। मैंने जनरल मुशर्रफ की आमरीत के अंदर, वो भी मिलिट्री डिक्टेटर थे, मैंने उसमें इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो इन्होंने किया 25 को। और अब हम फिर तमाशा देख रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? संभाली इनसे माइशत संभाली नहीं जा रही, कीमतें इनसे रोकी नहीं जा रही, बाहर फिर रहे हैं हाथ फैला के। वो इनकी मदद जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि वो कोई भी फ्री लंच नहीं होता, यानी कोई मुफ्त में आपकी मदद नहीं करता, वो कोई ना कुछ आपसे मांग रहे हैं। उनको भी खुश करने के लिए इन्होंने हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो भी अब देखते रहे। तो अब अगर इनका ख्याल है कि सिर्फ जुल्म करके और तशद्दुद करके किसी तरह लोगों को कंट्रोल करेंगे, ऐसे लोग कंट्रोल नहीं होंगे। अभी महंगाई जहाँ तक हमें पता है जुलाई में और बढ़नी है, क्योंकि इन्होंने जुलाई में जो LNG थी वो नहीं आ रही। अब इनके पास जो ये समझ रहे थे कि ये बाहर से चीज़ें, ये फ्यूल ख़रीद लेंगे, ये कोयला या LNG, वो इनके पास वो वसाइल नहीं है, क्योंकि कीमतें ऊपर चली गई हैं। लिहाजा मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ कि मैं 2 तारीख को हफ्ते की शाम को इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह एक तारीख़ी हम करेंगे
پروٹیسٹ پرامن، جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں پرامن پروٹیسٹ. ہم سارے شہروں کے اندر بھی اب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کریں. پشاور، لاہور، کراچی، ملتان، کوئٹہ، جتنے ہمارے بڑے شہر ہیں ادھر بھی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پریڈ گراؤنڈ پہ کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم بن کے ہم سارے ان پروٹیسٹ میں شامل ہوں. ہم توڑ پھوڑ نہ کریں کیونکہ اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچتا ہے، لیکن پرامن احتجاج ہم سب کریں بتانے کے لیے کہ ایک جمہوریت میں یہ ہمارا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں.